वेलकम बैक गाइस, वापस से आपका स्वागत है हमारे इस चैप्टर में जो हम आज ख़त्म करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स जो लेयर्स होती है, जिसमें जो जो कॉर्टिकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में बताया था। तो उसमें एक छोटी सी हमसे एक गलती हुई थी, तो आज हम उस गलती को भी कवर अप करेंगे और साथ साथ में हम जो है इसके आगे का भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं वापस आपको एक बार और चीज़ को जो है करेक्ट करके दिखा देता हूँ कि वो गलती बेसिकली थी क्या। इसके अंदर लेयर्स होती हैं, जिसमें से पहली लेयर जो थी, जिसका नाम मैंने बताया था दोना ग्लोमेरुलोसा। दोना ग्लोमेरुलोसा। इसमें जो मैंने नीचे कॉर्टिकॉइड बताया था, वो मैंने बता दिया था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। बट वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं, दरअसल इसके नीचे होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अगर आपने एनसीईआरटी देखी होगी तो आपको ये गलती जो है समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं है। तो अब अच्छा, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इधर नहीं है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आएगा किधर? तो जोना ग्लोमेरुलोसा के बाद जो लेयर आती है, जिसका नाम था जोना वेसिक्यूलेटा। जोना वेसिक्यूलेटा लेयर जो है, उसके अंदर हमारे जो प्रेजेंट होते हैं वो है हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इधर आएंगे, तो यहां ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जगह ये रही। और जोना रेटिकुलरिस की जो लेयर थी, उसके अंदर तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स अपनी सही जगह पर हैं। तो ये हमारा पोर्शन था। अब हमको जो है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करनी है। तो सिर्फ दो इधर बता रहे हैं। पहले आएंगे इधर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स इधर बताएंगे और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उधर बताएंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपना मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बेसिकली हमारा एक्ट करता है नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन पे कहा? अब देखो, एड्रीनल ग्लैंड के ये जो है हॉर्मोन्स हैं, है ना। सॉरी, इसके अंदर जो हार्मोन होता है, वो हार्मोन भी क्या है, पहले आपको हार्मोन बताते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से। जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो कौन सा है? वो है एल्डोस्टिरॉन। अब ये एल्डोस्टिरॉन कहीं तो पढ़ाया हुआ सा लग रहा है। कहाँ पढ़ाया हुआ लग रहा है? तो ये पढ़ाया था जब कराया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। उसके अंदर बताया था रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरॉन सिस्टम, रास सिस्टम। उसमें एल्डोस्टिरॉन आया था। तो वो एल्डोस्टिरॉन कहां से आया? रेनिन कहां से आया? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो कि किडनी में है, एंजियोटेंसिन लिवर में, एल्डोस्टिरॉन एड्रीनल ग्लैंड में। तो ये तीन ग्लैंड्स के हार्मोन का अपना अपना मिक्सचर का जो सिस्टम है, वो था रास सिस्टम। तो एल्डोस्टिरॉन यहां से आया, ये रहा एल्डोस्टिरॉन। अच्छा, अभी एल्डोस्टिरॉन जो है ये कहां एक्ट करता है सर? ये एक्ट करता है बेसिकली हमारे नेफ्रॉन में ही। नेफ्रॉन में भी कहां पर? नेफ्रॉन में ही एक्ट करता है। बेसिकली it acts on nephron. It acts on nephron. अब ये नेफ्रॉन पर कहां करता है? इन distal convoluted tubule and collecting duct. Distal convoluted tubule and collecting duct में ये जो है हमारा काम करता है। अब इसका काम है क्या? ये बेसिकली एक सॉइल रिटेनिंग हार्मोन है। मतलब ये क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स को। एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब वाटर, वाटर, salt and salt and electrolytes, electrolytes। तो ये इसके हमारे पास यूजेस हैं। ये इसके यूजेस। ये कहां पर एक्ट करता है? कौन सा हार्मोन कहां से आया? ये हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स खत्म। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स देख लो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी अब शुरू करते हैं। चलो, यहां क्या आएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब इसमें हार्मोन कौन सा है? इसमें भी कोई एक हार्मोन होगा, तो जो इसका हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल, वो है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल इसका हमारे पास हार्मोन है, SOL है ये, क्यू लगेगा तो O है, कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिसोल का क्या काम है ना? कॉर्टिसोल के बहुत सारे, ये बेसिकली हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में, मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है किनको? अब वो भी बताते हैं। हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म किसके? मेटाबॉलिज्म ऑफ फर्स्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स लिख देते हैं यहां पर बस, कार्ब्स। अब ये कार्ब्स में क्या करता है? ये कार्ब्स का क्या कहता है? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है ये? स्टिमुलेट, 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 एक बड़ा सा शब्द है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये आपको याद रखना है। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? इंक्रीज अमाउंट ऑफ शुगर, इंक्रीज अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड, इन ब्लड, ये काम इसका हमारे पास है। अच्छा, अब ये कार्ब्स के साथ साथ और भी कुछ करता है। ये क्या करता है? कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन और फैट्स का भी मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। तो फैट्स का भी लिखते हैं। फैट्स में क्या है? फैट्स का ये सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, या स्टिमुलेट बोल सकते हैं, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट। अब फैट्स को लिपिड्स बोलते हैं, तो हम जो प्रोसेस जिसको हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला, तो फैट्स में हम उसे बोलेंगे लिपोलिसिस, 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 ये आपको याद रखना है। अच्छा, फैट्स के बाद ये क्या करता है? ये प्रोटीन्स का भी करता है, मैंने जैसे बताया आपको। तो प्रोटीन्स में, अब प्रोटीन में ये क्या करता है? स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट प्रोटीन के लिसिस, प्रोटीन के लिसिस को क्या बोलते हैं? प्रोटियोलिसिस। क्या बोला? प्रोटियोलिसिस। ये प्रोटियोलिसिस में भी हेल्प करता है, मतलब ये लिपोलिसिस में हेल्प करता है, प्रोटियोलिसिस में हेल्प करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। इसका ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहां लिखते हैं, इधर बताते हैं। ऑल्सो कॉल्ड क्या? सॉल्ट रिटेनिंग, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ये हमारा सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, मतलब सॉल्ट को रिटेन, वापस अपने पास खींच लिया, बाहर जाने नहीं दिया, फिल्ट्रेट बनने नहीं दिया बेसिकली। तो ये हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स के दो हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब जो बच गए गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, वो मैं आपको बताऊंगा रिप्रोडक्शन है, क्योंकि जो मैंने पेपर्स एनालिसिस करा है उसमें मैंने देखा है कि उस बेसिक गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स और टेस्टिस और ओवरीज वाले पोर्शन से इस चैप्टर में, यानी 11th क्लास के फाइनल एग्जाम या जो हमारे पीटीज वगैरह जो होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें इस चीज से क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्योंकि ये 12th में जाकर आपको जो है बहुत डिटेल में जानना है। तो फिलहाल आप उस चीज को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, 2 पैराग्राफ्स एनसीईआरटी में एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। बाकी नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही, जब वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हम कवर करेंगे। तो अब आते हैं पेनक्रियाज पे, वापस देखते हैं, रिमाइंड करते हैं क्या? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब पेनक्रियाज बताया था, क्या बताया था? इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन पोर्शन इसमें होता है 1 से 2%,
जिसमें से ही हार्मोन रिलीज होते हैं। बाकी बचा हुआ एक्सोक्राइन पोर्शन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहां क्या बताया, इसमें दो पोर्शन है। पहला क्या है इसका, पहला है इसका एक्सोक्राइन पोर्शन, एक्सोक्राइन पोर्शन। दूसरा क्या है इसका, एंडोक्राइन पोर्शन, एंडोक्राइन पोर्शन, और एक है एक्सोक्राइन पोर्शन। अब एंडोक्राइन पोर्शन कितना परसेंट होता है हमारे इसमें, एंडोक्राइन होता है 1 से 2% और एक्सोक्राइन होता है 98 to 99%। ये हमारा 98 to 99%, ये हमारा 1 to 2%। अब ये हमारा हो गया। अब इसको तो हम अभी फिलहाल नहीं छोड़ देते हैं, तो हम जो बाकी बचा हुआ काम है वो यहां से यहां तक के पोर्शन पे करते हैं। अब ये एंडोक्राइन पोर्शन, अब इसके अंदर क्या होते हैं हमारे, इसके अंदर हमारे होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जब पैनक्रियास बताया था तभी ये चीज वहां पर मैंने बता दी थी, तो ये वापस से मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन लिखे हैं, इन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिनका काउंट 1 से 2 मिलियन का होता है, 1 से 2 मिलियन का होता है, इनके अंदर हमारे पास दो होते हैं सेल्स। इनके अंदर हमारे पास दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स, एक होते हैं हमारे बीटा सेल्स। अब यही दोनों से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है ग्लूकेगॉन और एक होता है इंसुलिन। तो अब ग्लूकेगॉन कहां से होता है, ग्लूकेगॉन होता है हमारा अल्फा सेल से, तो यहां अल्फा सेल्स में लिखते हैं हम ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन अल्फा सेल्स में। इंसुलिन आता है हमारा बीटा सेल्स में, इंसुलिन। ये हो गया हमारा वाला पोर्शन भी खत्म। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज इस पे हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं अभी बताते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको पता चल जाएगा। इंसुलिन कहां से आया, बीटा सेल से। ग्लूकेगॉन कहां से आया, अल्फा सेल से। अब हमारी बॉडी में दो चीजें बनती हैं, मतलब एक होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और दूसरी चीज होती है ग्लूकोस। अब ग्लूकोस और ग्लाइकोजन इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं इन्हीं की वजह से। अच्छा, अब इन्हें कन्वर्ट कौन करवाता है, जो कि ग्लूकेगॉन है वो ग्लाइकोजन को, ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोस में तोड़ता है, और इंसुलिन ग्लूकोस को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। यानी ग्लूकोज का अमाउंट शुगर से, मतलब जो शुगर का अमाउंट है, ग्लूकोज का अमाउंट होता है बॉडी के ब्लड में, वो कम करता है। अच्छा, अब इन सच केस इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना कम हो गया, तो ग्लूकोज का अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ गया, और ग्लूकोज का अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ने की वजह से हमें एक बीमारी हुई जिसका मैंने एक्सक्रीशन में भी बताया था। जब ग्लूकोज का अमाउंट बॉडी में, बॉडी फ्लूइड में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस में दो नाम और बताए थे, ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब जब ग्लूकोज अमाउंट बढ़ जाए, और जब कीटोनिक बॉडीज बढ़ जाए तो कीटोन्यूरिया। दोनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक यहां पर होते हुए दिख गए। इस अकेले पोर्शन में आपके 3 चैप्टर्स का इंटरकनेक्शन देखने को मिला, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन। अब अदर हार्मोनल ऑर्गन्स, इसमें भी वापस से इंटरकनेक्शन है। तो हार्मोन और कहां से रिलीज होते हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो इसमें दो चीजें हमारे पास गिवन है, एक है किडनी, एक है हार्ट। किडनी कहां से, एक्सक्रीशन से। हार्ट कहां से, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। तो बात करते हैं पहले किडनी की। अब किडनी में होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जहां से रिलीज होता है रेनिन। रेनिन कौन सा, RENIN वाला। RENNIN कहां था, इन्फेंट्स में
मिल्क का केसीन प्रोटीन डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करता है वो डाइजेशन में था। रेनिन इसमें था, ठीक है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन जो लिवर से सिक्रीट होता है उसको, वो जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव फॉर्म में लेकर आता है एंजियोटेंसिन 1 में। तो किडनी में हमारे पास कौन से सेल्स मैंने बताया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ग्लोमेरुलर सेल्स। अब इनमें एक तो रेनिन होता है, इसमें एक और होता है ना। रेनिन के साथ साथ इसमें एक और जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है, जिसको ये हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। हार्मोन क्या है, हार्मोन का नाम याद रखना है, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन। अब ये एरिथ्रो कहीं सुना हुआ सा लग रहा है सर, एरिथ्रो कहाँ सुना था, तो जब पढ़ाया था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन उसमें बताया था आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और एरिथ्रोपोइटिन वही काम करता है, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोएसिस। क्या करता है, स्टिमुलेट एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस मतलब इन, इसको आसान भाषा में क्या बोलते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी को फॉर्म करने में ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। अच्छा, अब किडनी में हो गया, अब दूसरी चीज क्या है, हार्ट है। हार्ट पे आते हैं, हार्ट। अच्छा, अब हार्ट में एक हार्मोन है जिसका नाम है ANF। क्या नाम है, ANF। ये क्या करता है, इसका पहले तो नाम एट्रियल नाट्री, नाट्री यूरेटिक, नाट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF। अच्छा, अभी कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एट्रियल वॉल्स में। कहां पर, प्रेजेंट इन एट्रियल वॉल्स, एट्रियल वॉल्स। अब ये एट्रियल वॉल्स में प्रेजेंट है, क्या करता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। ये भी आपको याद रखना है। ये हमारे दो हार्मोन्स जो हमको गिवन है, किसमें, हमारे एनसीईआरटी में ये दो हार्मोन्स हमको गिवन है। अच्छा, अब एंड में आते हैं, हमारे पास इसमें तीन चीजें और रह गई। एक है हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, 4 पेप्टाइड हार्मोन्स है जो हमारे गैस्ट्रिक एरिया में होते हैं, मतलब हमारे गट में प्रेजेंट हैं। अब वो कौन कौन से हैं, चारों का बताते हैं आपको यूज और नाम। सबसे पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन। अच्छा, अब ये गैस्ट्रिन क्या करता है, हेल्प्स इन स्टिम्युलेटिंग हमारी बॉडी के गट में, मतलब हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl और पेप्सिनोजन। तो ये उन्हें ही स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग HCl एंड पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। एक हमारे पास हार्मोन ये है गैस्ट्रिन। दूसरा हार्मोन हमारे पास है सीक्रेटिन। दूसरा हार्मोन क्या है, सीक्रेटिन। अच्छा, अब सीक्रेटिन क्या करता है, सीक्रेटिन भी हमारी बॉडी में ये एक्ट करता है, किधर एक्ट, ये सीक्रेटिन कहाँ एक्ट करता है, एक्ट करता है हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास, एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पैनक्रियास, एक्सोक्राइन पैनक्रियास पे। अच्छा, अभी हेल्प किस में करता है, हेल्प इन सिक्रीशन, हमारे एक्सोक्राइन में सिक्रीशन होता है किसका, सिक्रीशन ऑफ H+ एंड
HCO3 माइनस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये शायद H प्लस नहीं, यहाँ पर शायद वाटर लिख सकते हैं। हाँ चलो, वाटर और बाइकार्बोनेट्स के सिक्रीशन में ये हेल्प करता है। अच्छा, सीक्रेटिन भी हो गया। अब एक और है जिसका नाम है कॉलीसिस्टोकाइनिन। थर्ड है कॉलीसिस्टोकाइनिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन जिसका शॉर्ट में नाम है CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन। अच्छा, अब ये हमारी बॉडी में हमारे पेनक्रियास और हमारे गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है। कहाँ एक्ट करता है? हमारा पेनक्रियास एक्ट्स ऑन पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। अब ये पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर में कहाँ हेल्प करता है? जो हमारे डाइजेशन के टाइम, जो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस सिक्रीट होता है, उसमें ही ये सिस्टम, ये जो कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, ये सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को कि हाँ, अब पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस जो है रिलीज होना चाहिए। हेल्प्स इन secretion, helps in secretion of pancreatic juice and bile juice, pancreatic juice and bile juice। तो ये हमारे पास फिलहाल ये तीन प्रेजेंट है, ये तीन का कुछ ना कुछ तो जरूरी काम था। अब एक जो हमारे पास बच जाता है वो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेजेस। क्या नाम है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज। अच्छा, शॉर्ट में नाम है इसका GIP। ये वो नोएडा सेक्टर 18 का मॉल नहीं है, ये हार्मोन है। तो GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज, इसका काम क्या करता है? ये काम क्या करता है? हेल्प्स इन इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, हेल्प्स इन inhibition of gastric secretion and motility, उनकी मूवमेंट को जो है, उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है वो जो जूसेस हैं, और उनका सिक्रीशन कहीं ज्यादा ना हो जाए, तो अगर ज्यादा हो रहा हो तो इनहिबिट करने में भी हेल्प करता है। तो ये हमारे पास चार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रिक और हमारे इंटेस्टाइनल पोर्शन में प्रेजेंट हुए कुछ हार्मोन्स के नाम हैं। अच्छा, अब हार्मोन होते हैं वैसे तो चार तरह के होते हैं, हमें फिलहाल जो इसके नेक्स्ट पेज उसमें दो तरह के हार्मोन की बात हो रही है, एक स्टेरॉइडल हार्मोन और एक प्रोटीन हार्मोन। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि लेट सपोज एक लेयर है, इधर आपको बता देते हैं शॉर्ट में, नेक्स्ट पेज का ग्लिम्स देते हैं। अगर मैं बोलूं ये एक लेयर है और ये लेयर जो है ये फैट की है ना, और यहाँ एक हार्मोन है जो प्रोटीन है, अब क्या ये हार्मोन इस लेयर को जो कि फैट की है वो तेजी से पार कर जाएगा? शायद नहीं। या बिना किसी हेल्प के पार कर जाएगा? शायद नहीं, है ना। जाहिर सी बात है, अगर ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और ये एक आम आदमी है, तो क्या ये बिना सिक्योरिटी गार्ड्स को चेकअप कराए या चेक करवाए अंदर चला जाएगा? ये तभी जाएगा जब इसका कोई जानने वाला अंदर है और वो आकर कहेगा सिक्योरिटी गार्ड्स को कि इसे अंदर आने दो, तभी अंदर जाएगा। और भले अगर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं और बाहर से कोई एक सिक्योरिटी गार्ड ही जो कि इन्हीं के साथ का है वो अंदर है, तो क्या ये उसको रोकेंगे? आपके सिक्योरिटी गार्ड उसी जगह के सिक्योरिटी गार्ड को रोकेगा? नहीं रोकेगा, तो अंदर आने देगा। तो लेट सपोज अगर ये लेयर फैट की है और ये हार्मोन जो है वो भी फैट ही है, तो क्या ये फैट अंदर नहीं आ पाएगा? फैट की लेयर को पार नहीं कर पाएगा? ऑब्वियसली कर पाएगा। तो यही है नेक्स्ट पेज का ग्लिम्स, स्टेरॉइडल हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन। अच्छा, अब ये लेयर कौन सी है? लेट सपोज ये मैं बोलूं
ये यूट्रस की लेयर है, यूट्राइन लेयर, यूट्राइन लेयर है, इधर भी और वो भी सेम ही लेयर है। अच्छा, अब इधर कोई एक ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन है, ये स्टेरॉइडल है, ये स्टेरॉइडल है, और ये कौन सा है? वैसे तो इसमें लिखा ही हुआ है प्रोटीन, बट मैं भी लिख ही देता हूँ, क्या दिक्कत है, प्रोटीन हार्मोन है। ये फैट है। यूट्राइन लेयर क्या होती है? ये बेसिकली क्या होता है? फैट। और स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? फैट्स ही होते हैं एक तरह के, ठीक है। स्टेरॉइडल हार्मोन क्या है? बेसिकली फैट्स है, और प्रोटीनल हार्मोन्स क्या है? बेसिकली प्रोटीन है। अच्छा, अब लेट सपोज ये जो प्रोटीन हार्मोन है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं FSH, ठीक है। अब ये जो FSH है, ये एग्जांपल रहने दो, ऐसे ही समझ लो, है ना। नेक्स्ट पेज पे बता देंगे प्रोटीनल हार्मोन्स। अब ये प्रोटीन हार्मोन्स हैं, फैट की लेयर को पार करने के लिए इन्हें एक रिसेप्टर चाहिए। तो ये क्या है? ये मेम्ब्रेनस रिसेप्टर है। यहां आकर ये हार्मोन चिपक जाएगा और फिर ये अंदर जाएगा कहां? सेकंड मैसेंजर के पास। सेकंड मैसेंजर से प्रोटीन काइनेज से मिलेगा और फिर एक रिस्पॉन्स जो है तैयार होगा। ये बिना रिसेप्टर के नहीं हो सकता, बल्कि ये फैट है, ये लेयर फैट है, डायरेक्टली पार करा, सीधा आकर रिसेप्टर से अंदर ही मिला और अंदर जाकर ये इसने रिस्पॉन्स इसका तैयार कर दिया। ये जो सर्कल था ये यहां आ गया। तो ये है हार्मोनल एक्शन ऑन लेयर्स। अच्छा, अब इसका एक लास्ट पोर्शन जो हमारे पास बच गया वो है नेचर ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। अब नेचर में क्या है हमारे पास? ये 4 तरह के हार्मोन्स हमारी बॉडी में हैं, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स। अच्छा, अब ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं? सबसे पहले हार्मोन्स जो आए थे पेनक्रियाज में, कौन से 2 हार्मोन्स थे? ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। और कौन से हैं? जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स थे, जो स्टार्टिंग में कराए थे चैप्टर के, पिट्यूटरी हार्मोन्स, वो भी इसी के अंडर हैं। पिट्यूटरी हार्मोन्स भी इसी के अंडर हैं। और हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी इसी के अंडर हैं। अच्छा, अब अगले आते हैं हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन। अब स्टेरॉइडल हार्मोन कौन से हैं? जिनमें स्टेरॉइड्स प्रेजेंट हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये मेल में होता है, ये फीमेल में होता है। अगला आयोडोथ्रायोनिन्स। आयोडोथ्रायोनिन्स, आयोडोथ्रायोनिन से क्या समझते हो? पहले तो आपको बस ये याद रखना, आयोडो, आयोडो मतलब आयोडीन। जिस हार्मोन में आयोडीन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए वो कौन सा होता है? एक ही होता है, थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड में होता है। तो थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स। अच्छा, अब ये थायराइड हार्मोन कौन सा है सर? याद नहीं आ रहे, याद दिलाते हैं। थायराइड का एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें दिखाया था स्ट्रोमल टिश्यूज, है ना, और उसके अंदर से मैंने दिखाए थे T3 और T4। उसमें फिर उनका बताया था हाइपोसिक्रीशन से कौन सी होती है, गॉइटर, माइक्सिडिमा, और उसके मैंने बताए थे जो जो चीज़ें उसमें होती है, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस। और दूसरी तरफ उसका हाइपर सिक्रीशन, जिसमें मैंने दिखाया था आपको क्या होता है उसमें, कौन सी, ग्रेव डिसीज जो थी। ग्रेव डिसीज में क्या था? प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स वगैरह वगैरह जो सारे थे। BMR का बढ़ जाना, बेसल मेटाबॉलिक रेट का बढ़ जाना ना, और वेट लॉस होना। तो वो सारे थायराइड हार्मोन्स के जो थे, हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन से होने वाली बीमारियां थी। तो थायराइड हार्मोन क्या है? बेसिकली हमारे आयोडोथ्रायोनिन हार्मोन्स हैं। अच्छा, अब एक रहते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ये कहाँ आते हैं सर? एनसीईआरटी में जो नाम दिया है वो आपको शायद थोड़ा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि वो नाम है एपिनेफ्रिन। अब ये एपिनेफ्रिन क्या होता है? ये साइंटिफिक नाम है किसका? एड्रीनलिन का। अब ये एड्रीनलिन कहाँ है? एड्रीनल कॉर्टेक्स लेयर में। अब ये एड्रीनल ग्लैंड में जो 2 तरह के हुए, एक तो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले ग्लूकोमिनरेलो और वो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, और दूसरी तरफ उसमें एपिनेफ्रिन जिसे हम कहते हैं एड्रीनलिन।
तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है वो एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का तो यूज सबको पता ही होता है, फाइट फ्लाइट और वो फ्राइट वाला जो है ना, इमरजेंसी हार्मोन, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हार्ट बीट तेज कर देता है ना, ये क्या बोलते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं। तो वो होता है एपिनेफ्रिन। यहाँ स्पेलिंग अच्छे से देख लो, एपिनेफ्रिन। और दूसरा नाम भी इसका लिख देते हैं, क्या था, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन। तो ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट पेज जो था हमारे पास। इसके नीचे आपको जो दो डायग्राम है, वो यही दो डायग्राम है जो आपको दिखेंगे, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, पहले ये है फिर ये है। तो ये चैप्टर भी हमारा यहाँ डन होता है। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं हम कौन सा चैप्टर लेकर आते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे को इतना ही पढ़ना था। हमारा ये वाला पूरा मॉड्यूल हो चुका है, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला। एक मॉड्यूल हमने खत्म कर दिया, उसके 6 चैप्टर्स। तो थैंक यू सो मच गाइस।